लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 द स्टार जो है उसे हमने स्टडी किया था। मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये एक पोएम है जिसे कि जेरेड टैलन ने लिखा है और आप सभी को वो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मैंने आपको पोएम को लर्न करने के लिए कहा था, तो आप सभी को ये पोएम लर्न करनी थी। तो आई होप आपने ये पोएम लर्न की होगी। एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था ग्लोसरी, जो मैं आपको बुक चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग थे वो आपको कंप्लीट करना था। तो आई होप आपने ये नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट किया होगा। आज हम बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 50, देन मेंशन date and day. Okay, yes. Activity first. A, write T for true and F for false. जहाँ ट्रू हो वहाँ आपको T, जहाँ फॉल्स हो वहाँ आपको F लिखना है। ओके, फर्स्ट द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मून जो है एक डायमंड की तरह लगता है क्या स्काई में? मून है ना। डायमंड किसको कहा था? किसको कहा था? यस, स्टार को। तो मून नहीं लगता ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि डायमंड की तरह कौन लगता है? स्टार लगते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था ना हमने, लाइक अ डायमंड। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? वो स्टार के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो स्काई में जो कौन लगता है डायमंड की तरह? स्टार लगता है, मून नहीं लगता। सेकेंड, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट। स्टार जो होते हैं वो छोटी छोटी लाइट जो उनकी शो करते हैं सनसेट के बाद। तो ये क्या बता रहा है? ट्रू करते हैं। थर्ड, द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। स्टार जो होते हैं वो सन से ज़्यादा ब्राइट होते हैं। होते हैं क्या? सन से ज़्यादा चमकते हैं। ये सही है क्या? नहीं है, जबकि सन ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? एफ। क्वेश्चन आंसर्स जो है हम अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम एक एक्टिविटी सेकंड है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ओके, तो यहाँ पर जो हम नोटबुक में नहीं करेंगे, बुक में करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है ना। आपको जो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए है ना, उसके सिमिलर मीनिंग वाले, यानी कि इसके जैसा ही जिसका मीनिंग हो, है ना, वो वर्ड्स आपको पोएम से फाइंड करके लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? आपके नोटबुक में लिखने के लिए कहा गया है, बट हम कहाँ लिखेंगे? बुक में ही लिखेंगे। ओके, तो एक 1 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट नहीं है। तो जैसे आप क्लोज है ना, तो क्लोज के का जो सेम मीनिंग निकलता हो, जैसे सिनोनिम्स जिसे हम कहते हैं वो। तो अब देखो क्लोज का क्या हो सकता है, देखो जल्दी से। ब्लेसिंग्स एंड गॉन, नथिंग शाइन्स अपॉन। क्या हो सकता है क्लोज का? तो क्लोज का मीनिंग क्या हो सकता है बच्चों? शट। ये हमें पोएम से मिला है ना। फॉर यू नेवर शट योर आई। शट क्लोज मतलब भी बंद करना, शट मतलब भी बंद करना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? शर्ट, है ना। स्मॉल, अब स्मॉल के लिए क्या हो सकता है? देखो स्मॉल का सिमिलर क्या होता है? तो स्मॉल का सिमिलर भी हमें यही मिल गया, देखो टाइनी एंड लिटिल। तो यहाँ हम लिखेंगे लिटिल एंड टाइनी। इसके बाद ब्राइट। देखो ब्राइट वाले तो बहुत सारे वर्ड थे बच्चों। एक आया था ब्लेजिंग, हमने चैप्टर पढ़ा है ना, तो हमें आना चाहिए कि क्या क्या आया था। एक था स्पार्क, स्पार्क मीन्स भी ब्राइट होता है। ओके, एक था शाइन भी आया था हमारे इसमें, है ना। एक वर्ड आया था बच्चों ब्लेजिंग, एक आया था शाइन। तो ये सब किसका होता है? ब्राइट का, है ना। शाइन, ब्लेजिंग और स्पार्क। ब्लैक, ब्लैक के लिए हमारे लिए वर्ड आया था ये डार्क, है ना। तो ये सब वर्ड बच्चों में कहाँ से मिले? बुक से ही मिले। अभी हमने देखे ना, क्लोज, शर्ट, स्मॉल, लिटिल, टाइनी, ब्राइट, शाइन, ब्लेजिंग, स्पार्क और ब्लैक, डार्क। तो आपको क्या करना था? इसके सिमिलर वर्ड थे जो आपको इस पोएम से आपको फाइंड करके यहाँ लिखना था। ओके, in the poem given below you notice that 2 successive lines and end with the words having similar sound। जब हमने पोएम पढ़ी है ना, तो हमने देखा है कि जो एंड जो हो रही है वो सिमिलर साउंड वाले वर्ड के साथ हो रही है। जैसे कि हम एक बार और रीड करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the world so high like a diamond in the sky।
तो देखो यहाँ पे भी आर वर्ड आया, यहाँ पे भी आर है ना, स्टार आर, तो सेम साउंड के साथ हो रही है ना। इसके बाद हाई स्काई, इसमें भी सेम साउंड आ रहा है। फर्स्ट टू लाइन एंड विथ सिमिलर साउंड वर्ड्स स्टार एंड आर है ना, फर्स्ट टू लाइन स्टार एंड आर से हो रही सिमिलर वर्ड से, पर नेक्स्ट टू लाइन हैव सिमिलर साउंड वर्ड हाई एंड स्काई, और नेक्स्ट टू किससे हो रही हाई एंड स्काई से। सच वर्ड्स आर कॉल्ड, तो इन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको जो बॉक्स में वर्ड्स दिए, जो वर्ड्स दिए हुए, एंड अरेंज देम इन द टेबल अंडर द वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड। बच्चों आपको यहाँ वर्ड्स दिए, इसके बाद आपको यहाँ पे साउंड दिए लाइट, नियर, सन, शो। तो आपको सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड्स है ना, आपको उसमें अरेंज करना है इसको। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लाइट, अब लाइट से मिलते जुलते सिमिलर साउंड वाले देखो, ईयर, फन, ग्लो, राइट। अब लाइट से मिलता हुआ क्या आया हमारे पास, राइट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे RIGHT। अब हम यहाँ देखेंगे अगो, काइट। अब लाइट से मिलता हुआ क्या आया, काइट। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए अपने टिक भी लगा सकते हैं कि ये वाला ऑलरेडी हो चुका है ना। फिर आता है टाइट, ये हम लिख देंगे टाइट, TIGHT, टाइट है ना। अब हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन, नन, डियर, बाइट। अब हम यहाँ लिख देंगे बाइट, ठीक है। नेक्स्ट नियर वर्ड है, तो नियर का मिलता जुलता क्या है, ईयर, ये ईयर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अगो, काइट हो चुका, हियर। अब क्या आ गया, HERE, हियर। टाइट, वन, टो, ईयर, फिर आ गया ईयर, YEAR, ईयर। नन, फिर आ गया डियर। तो ये मिलता जुलता है ना बच्चों, अपन बोलेंगे उससे ही पता चल जाएगा। जो हो गया उसको हम टिक कर सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा नहीं बोलेंगे फिर, है ना। इसके बाद आएगा सन, है ना। फन डायरेक्ट ही मिल गया है तो हमको ढूंढना ही नहीं पड़ा। इसके बाद ग्लो नहीं है। अगो, काइट, हियर, रन, यहाँ पे क्या आएगा, रन। टाइट, वन, ये हमें मिल गया वन। नन एक ही बार में मिल गया, हमें इसमें तो कोई भी सर्च नहीं करना पड़ा। शो, अब हमको शो वाला ढूंढना है। अब जो बचेगा यहाँ पे अपनी 3 हो चुकी, ये ग्लो, ग्लो का साउंड कैसा आ रहा है, शो जैसा आ रहा है ना बच्चों, ग्लो, शो और ग्लो, है ना। इसके बाद यहाँ पे अगो, इसके बाद हम थर्ड लाइन में देखेंगे टो, इसके बाद हम देखेंगे लास्ट स्लो, ठीक है। अब हम इसको एक बार अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। लाइट, राइट, काइट, टाइट, बाइट। अब देखो इसमें सब में कौन सा साउंड आ रहा है, आइट, ऐसा आ रहा है ना लास्ट में। लाइट, राइट, काइट, टाइट, बाइट। नियर, ईयर, हियर, ईयर, डियर। सन, फन, रन, वन, नन। शो, ग्लो, अगो, टो, स्लो। तो ये हमें एक राइमिंग वर्ड्स इसमें मिल चुके हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी ऑन एंटोनिम्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस एंड सप्लाई द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सेंटेंस रीड करना है, आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, आपको एंटोनिम्स दिए हुए, ग्लैड, सैड, रिच, सेफ, इनसाइड, ओके। यहाँ पे आपको यहाँ भी ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, तो आपको इसका जो है एंटोनिम इनमें से फाइंड करके यहाँ लिखना है, ओके। द एथलीट वॉज दैट ही डिड नॉट विन द रेस। तो हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम ऑपोजिट, तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, सैड। तो एथलीट सैड था, क्यों था, बिकॉज कि उसने रेस नहीं जीत पाया था, है ना, उसने रेस नहीं जीती इसलिए वो सैड था। सेकेंड, द बॉय वॉज दैट ही पास द टेस्ट, है ना, यहाँ लिख रखा सेड, है ना, जो बॉय ने क्या किया, टेस्ट पास कर दिया, इसलिए वो सेड का अब अपने को अपोजिट देखना है। सेड का अपोजिट देखो इनमें से क्या है, ग्लैड, है ना, ग्लैडनेस भी क्या होता है, हैप्पी। तो जो बॉय क्या था, ग्लैड था, क्योंकि उसने क्या किया था, टेस्ट पास कर लिया था। द मनी वॉज इन द बैंक, है ना, तो यहाँ लिख रखा अनसेफ, है ना, बैंक में मनी क्या होती है, अनसेफ का अपोजिट लिखना है, सेफ होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे
से। ओके, हर पेरेंट्स आर, तो पुअर का अपने को ऑपोजिट लिखना है रिच। इसके पेरेंट्स क्या है? रिच, अमीर है। राधा यूजुअली कीप्स हर हैंड्स, है ना, हर पॉकेट्स। राधा यूजुअली जो उसके हैंड्स है वो कहाँ रखती है? उसके पॉकेट्स की। यहाँ लिख रखा है आउटसाइड। आउटसाइड का ऑपोजिट क्या होगा? इनसाइड। कहाँ रखती है वो उसके हैंड्स? इनसाइड। कहाँ रखती है बच्चों? इनसाइड। तो ये आपकी जो है एक्टिविटी है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, और रिमेनिंग जो अपने क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सभी जो बुक एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।